ओम शांति। सभा को देख करके मन अति प्रसन्न हो रहा है। आज दुनिया में गरीब, अमीर, विद्वान मनुष्य को बधाई दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। फोन करके दे रहे हैं, नज़दीक जा करके दे रहे हैं, गले मिल करके दे रहे हैं। और ये वो आत्माएं हैं जिनको मुबारक देने के लिए स्वयं भगवान को वतन से आना पड़ा। सोचो, बाबा ने लोग एक मुबारक देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। भगवान ने कल 3 मुबारक दिया या नहीं दिया? कितने महान आत्माएं हैं, देखने में साधारण हैं। बेचारी गांव की माताएं देखो, जमीन पर दरी पर बैठी है। भगवान उनको किस नजर से देखता है। 3 मुबारकें दिया। उनको नया साल मनाने के लिए स्वयं वतन से शिव बाबा बाप दादा को आना पड़ा। कितना मौन रह करके तपस्या आप लोगों ने किया होगा, सोचिए, अपने आप से जरा पूछिए। इस जन्म में नहीं तो कोई और जन्म में किया होगा, जो कि बाबा को रिटर्न देने के लिए लास्ट जन्म में। भाई रिटर्न अभी नहीं देंगे तो बच्चे तो सब सतयुग में चले जाएंगे, तो बाबा तो सतयुग में आएगा नहीं। तो संगम समय का भी कल बधाई दिया कि युग का भी बहुत बहुत बधाई हो। जिस युग ने, जिस समय ने परमात्मा को मिलाया। बाबा, शिव बाबा, बाप दादा और युग में नहीं आते हैं। द्वापर और कलयुग का भी संगम हुआ था, त्रेता और द्वापर का भी संगम हुआ था, सतयुग और त्रेता का भी संगम था। लेकिन किसी संगम पर भगवान नहीं आया। हम द्वापर से पुकारते आए हैं, लेकिन वो हमारी पुकार को सुनता था, लेकिन आता नहीं था। लेकिन ये महान आत्माएं थोड़ी सी, सारे विश्व के सामने तो थोड़ी ही कहेंगे ना। 12-15 लाख ब्राह्मण हैं, तो थोड़ी विश्व के आगे करोड़ों में 15 लाख कोई बड़ी बात है क्या? इन थोड़ी सी आत्माओं ने परमात्मा को खींच करके इस धरा पर लाया। कितना महान है, कितना गुप्त तपस्वी हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं, भगत अगर गुप्त तपस्या करता है, नौधा भक्ति करता है, अन्न जल त्याग देता है, तो उसके इष्ट को साक्षात्कार करानी पड़ती है, आना पड़ता है। उसको वरदान देते हैं, बच्चे तुमको क्या वरदान चाहिए मांगो। कई प्रसंग हैं, मैं वो आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं वो प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि वो तो देवताएं ही आकर के उनको दिया। आपको भरपूर करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा, बाप दादा को आना पड़ा। तो कितने महान है। और आकर के उन देव भक्तों को एक जन्म की आस पूरा किया। जिसने जो मांगा एक जन्म के लिए। और आप आत्माएं कितना पहुंचे हुए हैं कि भगवान कितने जन्म के लिए दिया है? 21 जन्मों के लिए दिया है। जहां कोई नौकरी की चिंता नहीं रहेगी,
कमाने की चिंता नहीं रहेगी, बिजनेस की चिंता नहीं रहेगी, कोई बीमारी की चिंता नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। ऐसा बाबा वरदान देता है, मुबारक देता है कि 2 युग तक कोई चिंता होगी नहीं होगी। धन्य धान्य संपन्न होंगे। तो ऐसे संपन्न दुनिया में जाने के लिए भगवान की आस को पूरा करने के लिए, कल संडे की अव्यक्त मुरली, सुबह की मुरली, बाबा ने क्या कहा? डायमंड हॉल भरा हुआ था। तो बाबा ने क्या कहा? आप दरी पर नहीं बैठे हो, आप कुर्सी पर नहीं बैठे हो, आप कोच पर नहीं बैठे हो, बाबा के दिल में बैठे हो। था या नहीं था कल सुबह की मुरली? सोचो, करोड़ों आत्माएं भगवान को याद कर रही है, पूजा पाठ नौदा भक्ति कर रही है। कोई जंगल में कर रहा है, कोई गुफाओं में कर रहा है, कोई बर्फ में कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर में कर रहा है। और परमात्मा किसको ब्लेसिंग दे रहा है, किसको मुबारक दे रहा है, किसको धन्यवाद दे रहा है? जरा सोचो तो सही, किसको अपने दिल में बैठाया है? सोचो। तो हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। कितना श्रेष्ठ नजर से बाबा हम बच्चों को वतन से देखता है। फिर हम बच्चे क्या करते हैं? मौन एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज है, अगर कुछ पाना है तो सबने मौन धारण किया। आज से जनवरी मास शुरू हुआ। ये बाबा के समृद्धि मास इसको मानते हैं, कहते हैं, अनुभव भी करते हैं, हम सबका अनुभव भी है। तो बाबा स्वयं, शिव बाबा तो 1936-37 में प्रवेश किया। बाबा को एकांत, उपराम, मौन, जबकि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, 1932 से शुरू हो गया। आप कहेंगे कि आप देखे थे क्या? दादी ब्रिजेंद्रा जी सुनाती थी, उनकी लौकिक पुत्र वधू दादी सुनाती थी कि बाबा को बिजनेस था, सब कुछ था, दोस्ती भी बहुत थी, लेकिन बाबा धीरे 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 1932 की डायरियां बाबा की, सकार बाबा की, जब शिव बाबा की प्रवेशता नहीं थी तब की डायरियां दादी ब्रिजेंद्रा दादी जी दिखाती थी, सुनाती थी कि बाबा को कितना मौन में रुचि था। अपने आप को परफेक्ट बनाया। कैसे? मौन से। 1932 की बात कर रहे हैं, 33 की बात कर रहे हैं, 34 की बात कर रहे हैं। उन दिनों में बाबा तीर्थों पर जाते थे, भक्तों के पास जाते थे, गुरुओं के पास जाते थे, दान पुण्य करते थे। तो किसके लिए करते थे? उनके बच्चे वहां सामने खड़े हैं, परिवार सब है, लेकिन दान किसको दे रहे हैं? सारे विश्व को दान दे रहे हैं। बच्चे पूछते हैं, पापा हम यहाँ सामने खड़े हैं, आप मेरे नाम से दान करो। चलो अपने नाम से नहीं करते हो, कोई हर्जा नहीं, हमारे नाम से करो। तो बाबा उनको देख करके मुस्कुराते थे और कहते थे, बेटा तुम सारे विश्व से अलग हो या विश्व के अंदर हो? कहाँ खड़े हो? विश्व में खड़े हो ना। तो हमने विश्व को दान दिया तो आपको भी मिला। कितना विशाल, कितना उनका हृदय विशाल था। अपनापन नहीं,
बिजनेस है, हीरे जवाहरात के मर्चेंट है, अपनापन नहीं होता तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करते क्या। लेकिन सब कुछ होते हुए भी धीरे 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 उपराम, मौन, बेहद के वैराग। फिर बाबा ने उनको साक्षात्कार कराया 36-37 में, और तब से कंप्लीट मौन में चले गए। आज हम दुनिया में भी देखते हैं, कोई बड़ा काम करता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, अगर उनको काम करना होता है तो मौन में चले जाते हैं। चलो दुनिया की बात छोड़े, आप अपने घर में चले, आपके घर में, अपने अपने घर में चले। आपका बच्चा अगर उसको एम है कि मुझे फर्स्ट क्लास फर्स्ट लानी है, मुझे गोल्ड मेडल लानी है, तो पढ़ाई में, एकाग्रता में, सब बातों से किनारा करके और वो मौन, पढ़ाई, उसके अलावा उसको कुछ सूझता नहीं है। एक जन्म के लिए आप सोचो, हमको 21 जन्मों के लिए बाबा देवता बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। हम बच्चों को कितना मौन में जाना चाहिए, अंदर मौन धारण करनी चाहिए। क्योंकि बाह्यमुखी होने से कुछ प्राप्ति नहीं होगा, एनर्जी लॉस होगी। हमारी ये दृष्टि वृत्ति अगर चंचल होगी, एकाग्रता नहीं होगी। आप सब भट्ठी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अमृत बेला योग करते हैं, क्या करते हैं? मौन ही रखते हैं ना, मौन में ही जाते हैं ना, गहराई में जाते हैं, मौन में जाते हैं तो स्व की स्थिति की अनुभूति होती है। मैं कौन? मैं आत्मा हूं। आत्मा की रियलाइजेशन करना है तो एक ही रास्ता है, एक ही गली है, एक ही डोर है, वो है मौन। सब काम करिए, बिजनेस करिए, सब कुछ करिए, बाबा छुड़ा नहीं रहा है, लेकिन करते हुए अंदर से वैराग, अंदर से उपराम। हमारी मम्मा सब यज्ञ की कारोबार सब करती थी, मुरली इतनी अच्छी चलाती थी। आप मम्मा का मुरली सुने होंगे, कितना उमंग, कितना उत्साह, एक ही पॉइंट पर क्लियर करके सुनाती थी। लेकिन मम्मा के लिए हमारी दादियां कहती थी कि मम्मा मौन में रहती थी। मान लीजिए सब्जी काटा, अगर रूम में जा रही है तो इधर उधर देखते नहीं जा रही है। यज्ञ के मालिक थी, उनका अधिकार था देखने का, लेकिन नहीं, मम्मा कहाँ भी नहीं देखती थी, सिर झुका करके अपने रूम में या जहाँ जाना होगा वहाँ जाती थी। कितना अटेंशन, जबकि उनका पद बाबा ने डिक्लेयर कर दिया था, आपको श्री लक्ष्मी बनना है। बाबा ने, शिव बाबा ने कह दिया था, आप श्री नारायण होंगे। 2 ही पद आज तक डिक्लेयर भगवान ने किया है। आज हमको डिक्लेयर कर दिया जाए कि विश्व के महाराजन बनेंगे, हम आराम से रहेंगे, क्योंकि जो पाना था वो तो पा लिया, अब किस लिए मेहनत करनी है। लेकिन बाबा ने, शिव बाबा ने जब कह दिया तो उनको और चिंतन बढ़ गई और मौन में चले गए कि नहीं, इस शरीर में रहते मुझे नारायण बन के रहना है। मम्मा उस शरीर में कन्या होते हुए भी श्री लक्ष्मी का पार्ट प्ले किया, सबको वासना दिया। कन्या है, आज बुजुर्ग ये दादियां आज की दादियां नहीं, उन दिनों में माताएं, उनसे बड़ी बड़ी उनकी लौकिक मदर मम्मा की,
उनका भी दृष्टि वृत्ति मम्मा के लिए चेंज हो गया। कभी भी ये नहीं गया कि ये मेरी बेटी है, नहीं, वो भी कहती थी ये मम्मा है। कितना परिवर्तन किया होगा, सोचो। अपने आप को अपने लौकिक रिश्तेदार कहे। आप लोग यहां से तपस्या करके बाबा के दुआएं वरदान लेकर के घर जाएं, इतनी तपस्या करके जाएं, घर में जाएं तो आप देवी जैसा प्रवेश करें, फरिश्ता जैसा घर में प्रवेश करें। बच्चों को, बहुओं को, रिश्तेदारों को हैं आप वही, लेकिन लगे कि नहीं ये मम्मी नहीं आई है, ये तो घर में देवी आई है, ये पप्पा नहीं आया है, घर में फरिश्ता आया है। बाबा मौन में रह करके इतनी तपस्या किया कि ब्रिजेंद्र दादी सुनाती थी कि बाबा के लिए नाश्ता ले जाती थी तो बाबा को देखती थी श्री कृष्ण नाश्ता ले जा रही है बाबा के लिए, और एक सेकंड में बाबा के नजदीक गई तो श्री कृष्ण बैठा है, और एक सेकंड में बाबा दिखाई देता है उनको। दादी अनुभव सुनाती थी। तो बाबा ने मौन रख करके कितनी तपस्या किया कि अपने स्वरूप को, जो हम संकल्प करेंगे, जो सोचेंगे, वो बनेंगे। हम अपने को आत्मा सोचते हैं तो आत्म रियलाइजेशन होता है ना, शरीर का भान भूलता है ना, या नहीं भूलता है? सबको अनुभव है, सब अनुभवी बैठे हैं। तो अनुभवी बैठे हैं, हम सोल रियलाइजेशन करते हैं तो बॉडी का भान भूल जाता है। तो बाबा उस स्वरूप में रहते थे, मैं तो कल ये शरीर छोड़ूंगा, कृष्ण बनूंगा। बेगरी पार्ट है, 400 बच्चे हैं, 4 आना पैसा। आप सबको अच्छी तरह बाबा के जीवन कहानी याद है। अब आप सोचें, आपके घर में 10 का परिवार है, 5 का परिवार है, घर में 4 आना पैसा हो और नाश्ता नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो आपको चिंता होगी या नहीं होगी? फिकर होगा या नहीं होगा? फिर आप क्या करेंगे? किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे, किसी रिश्तेदार को फ़ोन करेंगे, किसी और को फ़ोन करेंगे। प्रैक्टिकल यही है ना जीवन, कि भाई थोड़ा सा मदद कर दो, अभी हमको इतना मदद की ज़रूरत है। ब्रह्मा बाबा ने 4 साल बेगरी पार्ट चला, लेकिन उनका तो दोस्ती राजाओं के साथ था, बड़े बड़े हीरे जवाहरात के मर्चेंट वालों के साथ था। किसी को फ़ोन करते तो वो इतना भेज देता कि कितना भी दिन चले यज्ञ में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई बात नहीं होती। लेकिन बाबा ने ऐसे बेगरी पार्ट में भी लौकिक को याद नहीं किया कि मेरा फ्रेंड है उससे हम मंगा लें, मेरा दोस्त है उससे मंगा लें। उनका निश्चय कहाँ रहा? शिव बाबा बैठा है, शिव बाबा सारे विश्व को खिलाता है, खुद भूखा नहीं रहता है, तो क्या ये उनके बच्चे भूखा रहेंगे? इतना निश्चय। और वो नशा, अरे कल तो मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूँ। मुरली चला करके बाबा आते थे रूम में और घुटने के बल पर चलते थे। दादियाँ सोचती थी भाई कुछ नहीं है, बाबा को अच्छी तरह पता है, तो चलो मुरली तो बाबा ने सुना दिया, उमंग उत्साह में बच्चों को लाया। अब रूम में गया होगा तो बाबा सोच रहा होगा, कोई सोच में डूबा होगा कि इन बच्चों को नाश्ता क्या कराएं, चलो देखें बाबा क्या करते हैं। और दादियाँ आती थी, दरवाजा के पर्दा हटा करके देखती है तो बाबा घुटने के पल पर चल रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि 400 बच्चे क्या खाएंगे। दादियाँ हैरान, बाबा ये क्या कर रहे हो? अरे बच्ची, ये बूढ़ा शरीर छोड़ेगा बाबा और कल मिचनू हो करके चलेगा।
कितना नशा, कितना डीप मौन में गया होगा कि ये बाहर के वाइब्रेशन, बाहर की जो भी तकलीफें हैं उनको महसूस नहीं हो रही है। देख रहे हैं 400 बच्चे हैं, नाश्ता नहीं है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? अनुभूति नहीं है? होते हुए इतना डीप मौन में गए कि ये सब भूल गए, शरीर ही भूल गए, तो ये दूसरे की शरीर क्या याद आएगा? मौन का इतना महत्व है। हम सब मौन में चले जाएं। मौन में जाना माने बाबा के पास जाना, चिंतन करना, बाबा को बुला लेना। मान लो जो आपके घर में, आप घर में बैठे हैं, मौन में हैं, चिंतन में हैं, बाबा से रू रियान कर रहे हैं, बाबा को अपने सामने बुला लिया, घर में कोई बात हो गई, भगवान आपके घर में बैठा है तो कोई बात हो गई तो संभालेगा या नहीं संभालेगा? सोचो, संभालेगा ना? तो हमको उसकी चिंता नहीं है, बाबा को वो चिंता नहीं थी, बाबा को डीप गहराई में जाने के अभ्यास थे। बाबा ने एक नया पैसा अपने ऊपर खर्चा नहीं किया। जीवन भर कोई बाबा को गिफ्ट भी आया तो बच्चों को दिया, बच्चों को ये कर दिया। सर्दी का दिन है, ठंडी बहुत है, एक माता बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत गरम स्वेटर बना करके लाई। बाबा ये हम एक एक बुनाई हम आपके याद में, बाबा के, शिव बाबा के याद में किए हैं, बहुत गरम ये स्वेटर है, आप बुजुर्ग हैं, आप पहनेंगे, ठंडी बहुत पड़ रही है। बाबा बहुत प्यार से स्वीकार किया। हाँ बच्ची, बहुत अच्छा किया, बाबा के लिए आप ले आए हो, बाबा स्वीकार करता है। उसको टोली खिलाया, उसको विदाई किया। दूसरी पार्टी आई, उसमें भाई था। बाबा बोला कि बच्चे, ये बाबा के पास गरम स्वेटर आया है, देखो बहुत ठंडी पड़ रही है, ये ले जाओ, स्वेटर पहनोगे, ठंडी नहीं लगेगी। कितना बाबा का त्याग था, अपने लिए नहीं। अगर बाबा गहराई में नहीं होता, अंतर्मुखी नहीं होता, तो सोचता है कि माता ठीक लेकर आई है, चलो आज नहीं पहनते हैं, कल और ठंडी पड़ेगी तो और पहन लेंगे। अपने लिए, कल के लिए नहीं, कल के लिए बाबा बैठा है ना, मैं क्यों चिंता करूं? तो लास्ट में बाबा अंत के दिनों में और मौन में रहने के लिए और अंतर्मुखी होने के लिए बाबा ने क्या किया? झोपड़ी बनवाया। बच्चे, बाबा के लिए एक झोपड़ी बनाओ, कुटिया बनाओ। बाबा उस कुटिया में जाकर के मौन में तपस्या करेगा, लेकिन खर्चा नहीं करना। जंगल में खजूर आज भी हैं, उन दिनों में भी थे, खजूर के पत्ते कटवा करके उसके चारों तरफ से ये बना दिया और ऊपर छज्जा कर दिया। बाबा वहाँ तपस्या करते। बाबा उस झोपड़ी में, कुटिया में जाते थे, पूरा पांडव वन में सन्नाटा, वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन आज तक है। कोई विजिटर आता है पांडव भवन में तो कहता है कि ऐसा वाइब्रेशन किसी भी आश्रम में हमने देखा नहीं है। बाबा को गए, अव्यक्त हुए कितना वर्ष हुआ, आज भी बाबा के कमरे में हम जाते हैं तो लगता है बाबा बैठ करके दृष्टि दे रहा है। वो क्या था? वो क्या है? वो बाबा का वाइब्रेशन है, बाबा का तपस्या जो छोड़ा है वो है। तो हम लोग भी अपने घर में मौन में रहें, अंतर्मुखी रहें, गहराई में चले जाएं। जनवरी मास है, प्राप्ति करना है तो समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा ना, या ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे, ऊपर ऊपर किनारे पर बैठ करके देखते रहेंगे तो रतन मिलेगा? नहीं। रतन अगर लेना है तो तले में जाना पड़ेगा। तो ईश्वरीय रतन, बाबा के खजाने,
अपना बनाने के लिए अगर मौन में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, डीप साइलेंस की अनुभूति करेंगे, तो जो ईश्वरीय खजाने हैं वो सब हमारे होंगे। वो खजाने हमको महसूस होगा, और वो खजाने जो हमारे अगर हो गए तो हमारे जो नज़दीक आएंगे उनको महसूसता होगी, शांति की महसूसता होगी, शक्ति की महसूसता होगी, स्नेह की महसूसता होगी, कशिश होगा। बाबा में कशिश था, दादियों में कशिश थी, उनमें तप था, उनके चेहरे। हमारी दादियां शुरू शुरू में बाबा ने उनको सेवा पर भेजा, क्या था? हमारी दीदी, मनोहर दादी, गंगे दादी, ये लोग गए दिल्ली में सेवा पर। कहानियाँ हम नहीं सुना रहे हैं, सार सुना रहे हैं। धर्मशाला में रुके, धर्मशाला रुक करके तैयार होकर के सोचे कहाँ जाएं, चलो जमुना के कंठे पर बैठ करके तपस्या करें। अब कहाँ बैठेंगे, वहाँ तो धूल मिट्टी है। तो वहाँ फटी हुई बोरी पड़ी थी, वो बोरी लेकर के वहाँ जाकर बिछा करके बैठे हैं, मौन में, गहराई में, तपस्या में बैठे हैं। माताएं बहनें जमुना जी से स्नान करके बाहर निकली तो देखी कि भाई यहाँ से गए तो कोई नहीं था, ये 3 देवियाँ कहाँ से आ गई। बड़ा हिम्मत रख करके उनके नज़दीक गई कि इनके चेहरे पर इतनी ओज है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इसमें इतनी आकर्षण है, ये कौन है। नज़दीक गई और पूछी कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो। तो दादियों ने क्या जवाब दिया, हम पहाड़ से आए हैं, माउंट आबू से आए हैं, हम योग सिखाने के लिए आए हैं, क्या हमको सिखाएंगे। हाँ, क्यों नहीं सिखाएंगे। माताएं सब बैठ गई और सत्संग शुरू हो गया, ज्ञान शुरू हो गया। 1 घंटा ज्ञान पूरा हुआ तो माताएं पूछती है कि अपना एड्रेस दीजिए, हम शाम को फ्री होंगे तो हम फिर भी आपसे मिलना चाहेंगे, आएंगे। उन्होंने कहा कि फलाने धर्मशाला में हैं। नहीं, वो धर्मशाला ठीक नहीं है, वहाँ हम आ नहीं सकते हैं, हमारा बंगला खाली है, आप हमारे बंगले में आ जाइए। तपस्या, निश्चय, गहराई, ये साधारण चीज हम लोग नहीं बैठे हैं। इतनी तपस्या करना है, इतनी गहराई में जाना है, इतना अंदर में जाना है। हम लोग क्या है, बाह्यता में बहुत है। ये देखो, वो देखो, ये देखो, देखो जरूर बाबा का स्थान है, बाबा ने बनवाया है, लेकिन मौन में रहो। जनवरी मास है, तपस्या के मास है, थोड़े दिन के लिए आए हैं। अव्यक्त लोक में जा करके बाहर निकलते हैं तो आपस में बातें करें, अपने वहां से लिया क्या। आज हमारी गुलजार दादी नहीं है, उनके शक्ति भवन में चले जाइए, क्या पावर है, क्या शांति है, क्या वहां के कशिश है। अव्यक्त लोक में चले जाइए, उनकी अस्थियां ही है ना, और क्या है। लेकिन तो उसी तरह बाबा हम बच्चों से भी चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो दादियां अब आकर के तो लोगों की सेवा नहीं करेगी। लोगों की सेवा, लोगों के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए कौन है। बाबा ने हम बच्चों को रखा है। हम बच्चे इतनी डीप साइलेंस में, इतनी मौन में, इतना अंदर चले जाएं, घर में बैठे बाबा से बातें करें, रास्ते में जा रहे हैं अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, इसमें आत्मा प्रवेश होकर चला रही है। किसी को देखें तो आत्मिक दृष्टि से देखें, वो आत्मा है, पर उसको पहचान नहीं है। बाबा ने कितनी श्रेष्ठ नजर से हम बच्चों को, तपस्वी नजर से बाबा देखते हैं हमेशा। चाहे हम कितना भी भूल करें, कितना भी अवज्ञा करें, हमारी अवज्ञा को नहीं देखता है बाबा।
कई बार कहते हैं बाबा के पास वो आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। कहता है या नहीं कहता है? हम बाबा के बच्चे सारा दिन एक दूसरे की कमी को देखते रहते हैं। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि ब्राह्मणों के दूर की नजर बड़ी तेज है, नजदीक की नजर कम है। अपने को नहीं देखते हैं, दूसरों को देखते हैं। जो मौन में होगा, अंतर्मुखी होगा, वो खुद को देखेगा, दूसरों को नहीं देखेगा। अगर दूसरों को देखा तो अपनी कमी समझेगा कि क्या हमारे में इतनी तपस्या नहीं है कि हम अपने तपस्या के बल पर ही हमारे फ्रेंड हैं, मेरे साथी हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरी वाइब्रेशन से उनके कमी कमजोरी दूर हो जाए। हमारी दादी जी, बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि की बात सुना रहे हैं। हम लोग छोटे थे, काम करते थे, गलतियां करते थे, नुकसान करते थे। दादी जी शाम को कचहरी करती थी, क्लास कराती थी मेडिटेशन हॉल में। सब हम भाई बहने आते थे, योग, लाल लाइट है, योग में बैठे हैं। दादी जी आगे से आती है स्टेज पर और आकर के स्टेज पर नहीं बैठती है, आगे खड़ा होकर के दादी झुक करके लाल लाइट में दादी माफी मांगती है। दादी माफी चाहती है कि हमारे दादी के होते ये नुकसान जग में हो गया, ये हो गया, गलती हमने किया, माफी दादी मांग रही है। सोचो, ये अंतर्मुखता है। दूसरों की गलती अपनी गलती समझना, ये सबसे बड़ी गहराई की बात है। दादी ये करते थे। तो उसी तरह हम घर में रह करके हम देवी हैं, देवी जैसा रहें। हम ये नहीं देखें पोतरा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं। अरे उनको जो करना है वही करेंगे। हमारे देखने से, हमारे बुद्धि भटकाने से, मेरे कहने से वो मानेंगे नहीं। मानेंगे नहीं? मानेंगे। आज बाबा को 80-87 साल हो गया हम लोगों को श्रीमत देते हुए, आज्ञा देते हुए। हम बाबा की आज्ञा को माने हैं? 100% श्रीमत पर चलते हैं? नहीं चलते हैं। बाबा ने कई बार कहा, बच्चे ये सर्प है, इसके मणि को देखो। सर्प को क्यों देखते हो? और यहाँ सर्प, मणि वाला सर्प आ जाए, चमकता हुआ आ जाए, तो हम सबका नजर कहाँ जाएगा? अरे मणि इसका कितना चमक रहा है। सर्प काला है, क्या है, वो नहीं दिखाई देगा, मणि दिखाई देगा। तो हम लोगों को इतना सोल कॉन्शियस हो जाए कि हमारा ये शरीर भूल जाए और कोई भी आए तो हमारी आत्मा को देखे। बाबा कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे इतना सोल कॉन्शियस में, इतना तपस्या में, इतना अपने ओरिजिनल स्टेज में रहो कि कोई कैसा भी वृत्ति वाला व्यक्ति आपके पास आए, खराब वृत्ति लेकर के आए, गलत वृत्ति लेकर के आए, लेकिन आपके पास आने से, आपके नजदीक आने से आप उनको दृष्टि दें, उनका वृत्ति चेंज हो जाए। बाबा ने कहा है या नहीं किया? बाबा ने खुद किया। बाबा को बहुत पुरानी बात है, आप बाबा की जीवन कहानी में आता है कि बाबा को मारने के लिए, सिंध की बात है, सिंधी लोगों ने सोचा कि बाबा को खत्म कर दिया जाए तो ये संस्था रहेगी नहीं, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, फिर हमारे घर में हमारे पास आ जाएंगे। देखो कहाँ तक उनकी बुद्धि जा रही है। उन्होंने एक सरदार को शराब वगैरह पिला करके, पैसे दे करके भेजा कि बाबा को कत्ल करके आओ। वो खूंखार व्यक्ति शराब पी करके, चाकू ले करके आ गया। दादियाँ, उन दिनों में कोई भाई नहीं होते थे, गेट पर दादियाँ होती थी।
तो दादियों ने कहा कि नहीं बाबा नहीं मिलते हैं। वो तो गुस्से में था, नशे में था, बोला कि मुझे बाबा से मिलना है। तो जब इतना तेज बोला तो दादियाँ डर गई, बोली कि अच्छा भाई ठीक है, बाबा से मिलाएंगे, तुम यहाँ बैठो, हम बाबा से पूछ के आते हैं। अच्छा ठीक है, बैठ गया। और दादियाँ जाकर के डरते हुए बाबा को सुनाई कि बाबा इतना खूंखार है, उसको देख करके डर लगता है, और वो कहता है कि बाबा से मिलेंगे। बाबा ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा बच्चा है, मुझे मिलने आया है, तो आप क्यों रोकते हो, लेके आओ। और बाबा डरा, किसी को बुलाया कि कुछ 2-4 भाइयों को बुला लो, दो चार बड़ी बहनों को बुला लो, नहीं, मौन में एकाग्र होकर के बाबा के पास चला गया। गद्दी पर बैठ करके बाबा तपस्या में चला गया। वो भाई आया, दरवाजे से अंदर आया, उसको बाबा की साक्षात्कार हुआ, ये गुरु नानक देव जी बैठे हैं। और वो साष्टांग दंडवत बाबा के पास पांव पर पड़ गया। बाबा को बोला, रोने लगा। बाबा को बोला, बाबा मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, गलती हो गई है, मेरी गलती को क्षमा कर दो, माफ कर दो। अरे बच्चे आपने क्या गलती किया, अभी तो आप आए हो। तो नहीं बाबा, हम आपको मारने के लिए आए हैं, ये चाकू देखिए, और लोगों ने मुझे शराब पिला करके पैसे दे करके भेजा है। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा काम पैसे लेकर के ऐसा काम नहीं करते हैं। बाबा ने प्रसाद टोली खिलाया और वो दंडवत करके नमस्कार करके चला गया। ये मौन की प्रभाव है। हम मौन में जहां भी ये रखें, ये हमारी कीमती समय है। अपने ऊपर अटेंशन रखें, स्मृति रखें, मैं कौन हूं, मैं विश्व का मालिक हूं। मैं गद्दी हमको मिलेगी सतयुग में, लेकिन हमारे अंदर, हमारे से रूहानियत, हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारे चलन, हमारी दृष्टि वृत्ति लोगों को महसूस तो हो, ये महान हैं, ये देवता हैं, ये फरिश्ता हैं। क्या महसूस होती है? नहीं होती है। हम कंप्लेन करते हैं, समय खराब है, बच्चे खराब हो रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सारा दिन चिंता करते हैं। भगवान को याद करने के लिए फुर्सत नहीं है। बच्चों की संभालने के लिए चिंता, ये करें वो करें ये करें। अरे आप देवी हो, आप अपने ओरिजिनल स्टेज में बैठ जाओ, मौन में चले जाओ, तपस्या करो। आपका बच्चा, आपका रिश्तेदार 8 घंटा बाहर जाता है, 16 घंटा आपके साथ रहता है या नहीं रहता है? भोजन आपके घर में खाता है, बाहर में तो दोस्तों के साथ चलो कोई चखा-चुखी, कुछ नाश्ता कर लिया, कुछ कर लिया। 3 टाइम भोजन तो घर में आपके हाथ से करता है। अरे बाबा के लिए इतना प्यार से भोजन बनाओ, नाश्ता बनाओ, कुछ भी बनाओ, बाबा के लिए बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, इतना उसमें पावर भरो कि आपका रिश्तेदार, बच्चा, कोई भी वो भोजन प्रसाद खाएं, उनका मन बदल जाएगा। हम करते नहीं हैं। भोजन बना रहे हैं, चिंता में बना रहे हैं, बच्चे तो बिगड़ रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, वो शराब पी रहे हैं, वो गलत संग में जा रहे हैं, यही सोच रहे हैं, तो उनको वाइब्रेशन क्या मिल रहा है? अगर ये सोचें कि बाबा के लिए हम भोग बना रहे हैं, ये भोग कोई भी अगर स्वीकार करेगा उसका मन बदल जाएगा। भोग में इतनी पावर होती है।
प्रसाद में इतनी पावर होती है। आज हम तीर्थों पर हमारे माँ बाप और लोग जाते थे, तीर्थों से प्रसाद लाते थे, एक एक दाना घर घर बांटते थे। हम हरिद्वार से आए हैं, हम ऋषिकेश से आए हैं, हम बद्रीनाथ से आए हैं। क्यों? प्रसाद में ताकत होती है। और हम प्रसाद हो तो ले आते हैं, किसी का बनाया हुआ, किसी का ये खरीद कर लाते हैं, और हम अपने घर में प्रसाद बाबा को भोग लगाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं। क्या उनका मन बदलेगा या नहीं बदलेगा? बोलो, बदलेगा। लेकिन हम करते नहीं हैं, हम सारा दिन चिंता में रहते हैं। हाँ, आपका बच्चा है, आपको चिंता करने की बात है, लेकिन चिंता करने से क्या होगा? बाबा ने क्या आपको हथियार दिया है, क्या आपको सामग्री दिया है विश्व को ठीक करने के लिए? चिंता दिया है। बाबा ने कहा कि बाबा से शक्तियां लो, शांति की, प्यूरिटी की, शक्ति की, और लोगों को ये वाइब्रेशन फैलाओ। प्रकृति को ठीक करना है तो हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, विश्व को ठीक करना है तो वाइब्रेशन दे रहे हैं। किसका वाइब्रेशन दे रहे हैं? प्यूरिटी की, शक्ति की, शांति की वाइब्रेशन दे रहे हैं। अपने बच्चे को ठीक करना है तो कौन सी वाइब्रेशन दे रहे हैं? सोचो। अरे हम डूब जाएं, हम खो जाएं, घर में फ्री हैं, बाबा को बुलाएं, बाबा आप आओ, हम आपसे रूह रिहान करेंगे। इतना घर का एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाए, बाबा को 4 बार 5 बार फ्री हैं, 5 मिनट के लिए फ्री हैं, बाबा को बुला लें, बाबा आ जाओ 5 मिनट मेरे को टाइम है, फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, आप आ जाओ। जिस घर में 10 बार भगवान आता है, 3 बार भोग स्वीकार करने के लिए आता है, वो घर आश्रम होगा या नहीं होगा? वो घर मंदिर होगा या नहीं होगा? मंदिर में जाकर लोग शराब की ये आता है, गलत कर्म की कोई प्रेरणा आती है, संकल्प आता है। हमारा घर मंदिर हो जाएगा और हमारे रिश्तेदार आएंगे और प्रसाद खाएंगे और उनका बुद्धि बदल जाएगा। हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, हम अपने में परिवर्तन नहीं लाते हैं और बच्चों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को परिवर्तन होना देखना चाहते हैं। कैसे होगा? हम जनवरी मास है, जिसको जो करना है करने दीजिए। हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को इतना पावरफुल तपस्या करें। कुछ इस नज़रों से कौन क्या कर रहा है नहीं, बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा कर रहा है। बाबा जवाबदार है, हम जवाबदार नहीं। हमको बाबा ने काम दिया है, बच्ची तुम मेरे पास आ जाओ, बच्ची तुम मेरे को याद करो। यही जवाबदारी हम लोगों को बाबा ने दिया है। और कुछ दिया है? कुछ देखने की जवाबदारी दिया है? किसी के बारे में सोचने की जवाबदारी दिया है? नहीं। अगर सोचना है, देखना है, तो उसको कल्याण के लिए देखना है। देखना है तो उसको ओरिजिनल, अरे ये देवता घराने की आत्माएं हैं, उनको श्राप नहीं दो, ये असुर हैं, ये तो कलयुगी आत्माएं हैं। नहीं, ये बाबा के बच्चे हैं, आज नहीं तो कल मेरे से भी आगे जाने वाले हैं। ये सोचो ना, ये वाइब्रेशन दो ना। आश्रम में ऐसा वाइब्रेशन, यहाँ आश्रम में क्या वाइब्रेशन मिल रहा है? क्या वाइब्रेशन सुबह सुबह फैला रहे हो? यही फैला रहे हो कि नहीं ये बदलने वाले नहीं हैं? नहीं, पत्ता है फिर भी फैला रहे हैं, बाबा सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब अच्छे रास्ते पर आ जाएं, सबको प्रेरणा मिले, सब बाबा के बन जाएं। कल रात को बाबा ने क्या कहा? टीवी खोलो तो कहें मेरा बाबा आ गया। कैसे? हमारे में इतना उमंग, उत्साह, लगन होगी तो मेरा लगन उस टीवी में जाएगा। टीवी तो एक मीडिया है ना, उसमें लगन नहीं है, लगन मेरे अंदर है, रूहानियत मेरे अंदर है। वो मेरा
टीवी में जाएगा, लोग टीवी देखेंगे। तो क्या इतनी लगन, इतनी उमंग, इतनी उत्साह में हम रहते हैं? कब रहेंगे? कौन सा दिन रहेंगे? अपने आप से पूछो, बातें करो, चिंतन करो, कब हम ऐसा बनेंगे? देखो, बाबा कुछ छुड़ाता नहीं है। आप बिजनेसमैन हो, आप घर की संभाल करने वाले घर के मालकिनी हो, ठीक है, वो सब कुछ करते, बाबा के हवाले कर दो। बाबा, आज के बाद ये सब कुछ आपका है, देखो बाबा संभालेगा। लेकिन विश्वास भी तो रखें। नहीं, घर बाबा का है, पोतरा मेरा है, नहीं, पोतरा भी बाबा का है। कुछ भी करता है, बाबा उसकी जवाबदार है। मैं इतनी पावरफुल योग करूं कि उसको संकल्प नहीं आए। लाइट जलाए हैं, अंधेरा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आप अपनी स्वस्थिति की पावरफुल लाइट जला देंगे, पावरफुल शक्ति फैला कर रखेंगे। कोई व्यक्ति अंधेरे से आया है, गलत काम करके आया है, वहां आपको नहीं बोलना पड़ेगा। उस अंधेरे में, उस उजाले में आकर के उसको रियलाइज होगा, नहीं मैं अंधेरे में था, उजाला तो मम्मी के पास है, शकुन तो मम्मी के पास है, वो क्षणिक सुख था, उसको राहत मिलेगी। हम बाबा के पास इतने नजदीक से रहें, बल्कि बाबा को पास रखें। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे अगर कोई पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, तो क्या कहा बाबा ने? कहा, जवाब भी दिया, अरे दिल से कहो, उमंग से कहो, परमात्मा मेरे दिल में रहता है। जिसके दिल में परमात्मा बसा है, जिसके दिल में परमात्मा रहता है, वो कैसा वाइब्रेशन होगा, उसके नजदीक कैसे भी लोग आए, सोचो, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? हम परमात्मा को कहते हैं, बाबा वहां ही बैठे रहो, बच्चों को सुधार के आती हूं तो मैं आपको बुलाती हूं, होगा नहीं। इसलिए ये मौका है, ये टाइम है, संगम का ये पीरियड है भाग्य बनाने का। हमारी दादियों ने यज्ञ संभाला, यज्ञ चलाया, लेकिन मौन में। एक बार की बात है, 72-73 की बात होगी, मुरली में आया, दादी जी ने कहा जनवरी मास है, हम सब मौन में रहें 1 महीना, भोजन भी परिवर्तन करेंगे, 3 टाइम नहीं होगा, 2 टाइम भोजन रहेगा, 11 बजे और शाम को 6 बजे। हम सब मौन, सारा कारोबार यज्ञ का हो रहा था, फ्री है, मौन में इतना ये है, मौन रह के सब कारोबार हो रहा है, लेकिन सब फ्री, सब हल्के। आप करके देखिए, जनवरी मास है, प्रतिज्ञा बाबा से ये कर लीजिए, बाबा अब इस मुख से मुझे बोलना नहीं है, वही चीज बोलना है, बहुत जरूरी की चीज बोलना है। ऐसा नहीं हमारे में रूहानियत हो, हम यहाँ से मौन लेकर के जाएं, घर में जाएं, बच्चा कुछ पूछने आया है, उसको डांट के भगा दें, भाग जा, ये जनवरी मास चल रहा है, मैं मौन में हूँ, नहीं, ये रूहानियत नहीं है। बहुत प्यार से उसको समझाएं, धीरे से बोले, बेटा ये करना है, उसको कान में बोलें, ये रूहानियत है। हमारी मम्मा ने किया, हमारे बड़ों ने किया, हमारे निर्भर भाई, आप कल देखे होंगे, परसों भी उन्होंने क्लास कराया, वो अनुभव सुनाते हैं। गाम देवी में थे, बॉम्बे में उनको ज्ञान मिला, गाम देवी में थे, मम्मा गाम देवी में थी, अभी इतना बड़ा हॉल तो गाम देवी में है नहीं, छोटे छोटे रूम, यहाँ बैठे थे, मम्मा यहाँ बैठी है, मम्मा को कुछ काम था तो मम्मा उठ करके और निर्भर भाई के पास आके, भाई ये काम, ये सेवा करनी है। निर्भर भाई कहते हैं, मम्मा आप वहाँ से बोलते तो हम सुन लेते, आप वहाँ से उठ करके आए हैं मेरे को कहने के लिए। बोला कि नहीं, ये सभ्यता नहीं है। कितना मम्मा ने ध्यान दिया। हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ बोलना होगा तो यहाँ से जोर से आवाज़ देते हैं। सुबह सुबह माताएं जोर से एक दूसरे को बुलाती है,
अरे कहाँ अमृत बेला है। इतना हमारे बड़ों ने अटेंशन दिया है, हम क्या कर रहे हैं? सोच तो रहे हैं कि हम दादी जैसा बने, मम्मा जैसा बने, बाबा जैसा बने, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? उन्होंने कैसे बना है, अपने स्टेज को कैसे बनाया है, छुपा हुआ नहीं है। जो कुछ उन्होंने किया वो सब किताबें खुली हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, हम महसूस भी कर रहे हैं लेकिन धारण नहीं कर रहे हैं, जीवन में उतार नहीं रहे हैं। जो कुछ भी देखें, जो कुछ बड़ों से ये करें, वो हमारे जीवन का अंग बन जाए। दादियां यज्ञ चलाया, लेकिन कितना धीरज से, कितना शांति से, कितना उथल पाथल होता था, हम लोग देखते थे, लेकिन दादियों को कुछ नहीं। अच्छा ये हो रहा है, हो गया, कोई बात नहीं, चलो अखंड भट्टी करते हैं। अखंड भट्टी करते हैं, ये नहीं अभी उसको बुलाओ, वकील को बुलाओ, फलाने को बुलाओ, नहीं, ये हो गया, ये होने वाला है, ऐसा नोटिस आया है सरकार की, अखंड भट्टी करो। कितने सारे एग्जाम्पल है, दिल्ली के एग्जाम्पल है, रामलीला ग्राउंड के एग्जाम्पल है, समय नहीं है हम आपको सामने रखते। तपस्या में इतनी पावर है, चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। हम किसके साथ तपस्या कर रहे हैं, किसके साथ योग कर रहे हैं? सोचो तो सही, किसकी आज्ञा पर चले हैं? किसने हमको अपना बनाया है? किसने सेलेक्ट किया है? किसने ब्राह्मण बनाया? हम ब्राह्मण थोड़ी थे, नहीं थे। किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है ना, तो कुछ सोच के बनाया होगा ना, या ऐसा ही आंख बंद करके बना दिया? नहीं। हम आज एक मिट्टी का मटका लेने जाते हैं तो 3 बार उसको ठोकते हैं, ये टूटा है या क्या है। भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहा है, ऐसा ही ये चुन लिया है, सोच समझ करके चुना है, जान करके चुना है कि नहीं, ये विश्व के महाराजन कल पहले यही थे, इनको ये भूल गए हैं, बाबा आकर के स्मृति दिला रहा है। तो हम अपने शक्तियों को जगाएं, हम कौन हैं, और शक्तियां कब जगेगी? ऊपर ऊपर देखने से, एक दूसरे को देखने से, अंदर की गहराई में जाएं, उसको महसूस करें, ये किसने भरा है, ये किसने कह रहा है, जरा महसूस करके उसको अभ्यास करके देखे तो सही। इतना अटेंशन रखेंगे तो जनवरी मास, वरदानी मास, उससे फायदा मिलेगा, नहीं तो और जनवरी मास की तरह ये भी चला जाएगा। हम इसको ऐसे नहीं जाने दें। बाबा के घर में आए हैं, न्यू ईयर मनाने आए हैं, बाबा ने हमको 3 गिफ्ट दिया है, मुबारक दिया है, हमारे को भगवान मुबारक दिया है, नया साल भगवान के साथ शुरू किए हैं, तो हमारा एक एक पल बाबा के साथ हो, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।